दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी विशिष्ट का कक्षा 8वीं का पेपर आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं ये पूरा पेपर हल सहित मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। और आप कमेंट करके कह रहे थे कि सर आप जल्दी से जल्दी पूरा हमें पेपर बता दीजिएगा जो आपके सिलेबस पर आधारित हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, तो वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने बहुविकल्पी प्रश्न में दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको सूचना दी है। हम सबसे पहले इस सूचना को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोगों को सही विकल्प बताए गए हैं, इनके आपको उत्तर लिखने हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। इसमें प्रतिज्ञा किसके लिए ली गई है? सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। ट्रैफिक नियम का पालन करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। धीमे चले, संयम से चलें। ठीक है। और ये आप लोगों को रूल्स बताने वाले हैं पुलिसमैन। ठीक है, यातायात पुलिस। यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है सड़कों की मरम्मत, सड़कों के रख रखाव, या राष्ट्रीय सुरक्षा, या यातायात नियमों का पालन करने से। तो देखो, अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हम सड़कों का रख रखाव भी कर सकते हैं, सड़कों की सुरक्षा भी कर सकते हैं, और अगर ये सब कुछ होगा तो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसमें बताना है, यातायात नियमों का पालन करने से। हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, ये रहा। हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? आपके ऑप्शन है जुर्माना से बचने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद दूसरा है परेशानी से बचने के लिए, तो ये ऑप्शन थोड़ा सही है। ठीक। दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ये ऑप्शन उससे भी सही है। और पुलिस से बचने के लिए ऑप्शन गलत है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन क्या है? हमें यातायात के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम दुर्घटना से बच सकते हैं, और हमें दुर्घटना से बचना है, याद रखना। इसलिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना है। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर में याद रखना है। इसके बाद में अगला आपका प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो आपके ऑप्शन है पुलिस विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने, या परिवहन विभाग ने, या सूचना विभाग ने। तो देखो, परिवहन जो विभाग होता है ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करता है, तो इसमें हम परिवहन विभाग ने उत्तर लिखेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। आप लोगों के लिए हर विषय के वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको हम बताएंगे उत्तर सहित। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो इसकी उचित जो पंक्ति होगी उसमें होगा यह तो है संकल्प हमारा। यह तो है संकल्प हमारा। ये दूसरी उचित पंक्ति आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी। यह तो है संकल्प हमारा। सारा पेपर जो है आज आपको मैं उत्तर सहित बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, और जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, दोपहिया वाहन कौन सा है? कार, इसमें 4 पहिए भी होते हैं। बस, इसमें 4 पहिए होते हैं। ठीक है। ट्रैक्टर, इसमें भी 4 पहिए होते हैं। मोटरसाइकिल, इसमें 2 पहिए होते हैं। तो हम इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे? तो मोटरसाइकिल लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमारे कितने पहिए होते हैं? इसमें 2 पहिए होते हैं, और 2 पहिए
को क्या बोला जाता है? दुपहिया वाहन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो एक ही उद्देश्य है, अगर एक ही विधेय है तो उसको हम साधारण वाक्य कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तन्मयता, तो इसमें भी ता प्रत्यय है। सफलता, इसमें भी ता प्रत्यय है। सुगमता, इसमें भी ता प्रत्यय है। सकता जो है इसमें ता प्रत्यय नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सकता आएगा और इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। बाकी सुगम प्लस ता तो सुगमता, तन्मय प्लस ता तो तन्मयता, सफल प्लस ता तो सफलता, और सक प्लस ता होगा ही नहीं, अनर्थ हो जाएगा। तो इसमें आपको सकता लिखना है, इसमें ता प्रत्यय नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त या फिर आर्यभट्ट। तो उस तरुण पंडित का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ऐसा आप लोगों को उत्तर में बताना है। और आर्यभट्ट जो है ना, ये बहुत ही प्राचीन हमारे भारत के महान वैज्ञानिक थे। प्राचीन और महान क्या थे? वैज्ञानिक थे, ऐसा आपको याद रखना है। गणितज्ञ थे, ये गणितज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे। तो आर्यभट्ट आप उत्तर में बताएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं? तो देखो फन फन किसका होता है? सर्प जैसा, तो भुजंग बोलते हैं सर्प को। तो इसमें आपको भुजंगासन बता देना है। ठीक है, कौन सा आसन बता देना है? भुजंगासन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, महादेव भाई या लोकमान्य तिलक। देखो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर विषय के वीडियो आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। महात्मा गांधी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखना आप सभी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिएगा सारे उत्तर हम बताएंगे आपको। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें याद रखना, महापुरुष का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद बताना है। स्वामी विवेकानंद ये महापुरुष थे। ठीक है, और इन्होंने आत्मविश्वास के बल पर जो भाषण दिए थे, कहाँ पर दिए थे? भाषण दिए थे अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, अमेरिका के शिकागो में। और उन्होंने बता दिया था कि हमारा जो भारत है वो किसी से भी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, ओजस्वी भाषण उन्होंने दिए थे। तो एक महापुरुष का उदाहरण आप दे सकते हो। और इन्होंने ये भी कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, सालिम अली भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? तो इसमें आप लोगों को याद रखना, मैं उत्तर लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको नोट कर लेना। सालिम अली की पुस्तक में अनेक पक्षियों की रक्षा विषयक बातें लिखी है। ऐसा आप इसमें लिखना। अगला देखो, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? वृक्ष का संरक्षण करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना, मतलब पेड़ बचाने की, अर्थात पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा की हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना, ऐसे आप इसमें लिख सकते हो। संस्मरण
पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपने जब पाठ पढ़ा तो कैसा लगा आपको बताना है, ठीक है। और इसके बाद में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने शब्दों में लिखिए। तो बताना आप सभी याद रखना, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए ऐसे लिखना आप, ठीक है। लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसमें लता मंगेशकर को जो जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो आप लोगों को बताना है। और इसके बाद में गांधी जी, देखो गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी, ठीक। भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। तो इसमें स्वस्थ शरीर, ठीक, निर्मल मन, कंचन काया, ठीक है, और सांसों की शुद्धता, ठीक है। ये भ्रामरी प्राणायाम के लाभ हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव लिखिए। देखो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं, ठीक। अब एक रस तो आप इसमें लिखेंगे श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति है। दूसरा रस आप लिखोगे हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है, ठीक है। अब इसमें इक प्रत्यय लगाकर एक एक नया शब्द बने। पुराण जो है, इसमें अगर हम पुराण में इक प्रत्यय लगाएंगे तो पौराणिक बन जाएगा। समाज में इक प्रत्यय लगाएंगे तो सामाजिक बन जाएगा। और इतिहास में तो ऐतिहासिक बन जाएगा, ये इक प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बना दिए हैं, ठीक है। पौराणिक बन गया, सामाजिक बन गया और ऐतिहासिक बन गया, ठीक। बाकी आप लोगों को ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, इसकी संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और इसका अर्थ लिखना है इनमें, ठीक है। और ये जो यहाँ पर दिया है ये 5-5 अंक वाले आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र याद कर लेना है, एक एप्लीकेशन याद कर लेना, ठीक है। और ये नव संवत्सर विषय पर लेख लिखना रहेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने रहेंगे और क्वेश्चन एक भी आप छोड़ेंगे नहीं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और विषय की अपडेट भी मिलती रहे। यहाँ पर आज मैंने आप लोगों को ये आपका हिंदी जो विषय है इसकी अपडेट बताई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों को पूरा पेपर बता दिया है और आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। धन्यवाद।